हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का ही प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको रफ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझाते हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कैसे पता चले कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे यदि कोई संख्या अंडर रूट वाली संख्या, जितनी भी संख्या हैं, यदि उन संख्याओं का वर्गमूल होता है, जैसे यदि हम अंडर रूट 25 की बात करें तो इसका वर्गमूल होता है 5 गुणित 5, हम इसको लिख सकते हैं। तो कहानी से बाहर निकल आएगी, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं, ऐसी अंडर रूट या कर्ण वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल होता है वे परिमेय होती हैं, और जिनका वर्गमूल नहीं होता, जैसे यदि हम कर्ण 21 की बात करें, अंडर रूट 21 की बात करें, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे यदि हम इस प्रकार की कोई भी संख्या लें, जैसे हम कर्ण 41 की बात करें, अंडर रूट 41 की बात करें, तो कर्ण 41 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्ण वाली ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता है वे संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, और जिनका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल होता है वो परिमेय होती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जितने भी शांत दशमलव वाली संख्या होंगी, जितनी भी शांत दशमलव वाली संख्या होगी, जैसे यदि हम इस संख्या की बात करें तो ये शांत दशमलव है, तो वे क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। लेकिन जितनी भी अशांत दशमलव वाली संख्या होती हैं, जैसे यदि हम इस संख्या की बात करें, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है और संख्या अनंत अनंत तक जा रही है, यहाँ पर डेड डैश लगा है। और जितनी भी संख्या में यहाँ पर डेड डैश लगा होता है या वो अशांत होती हैं। कैसी होती हैं, अशांत होती हैं। और जितनी भी अशांत दशमलव वाली संख्या वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर रूट 23। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। अंडर रूट 23 है यहाँ पर। अब इसको हमें बताना है कि ये परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 23 का वर्गमूल नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसके बाद देखते हैं हम दूसरी संख्या यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 225। अंडर रूट 225, यदि हम अंडर रूट 225 की बात करें तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, क्योंकि 225 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 15 गुणित 15। यहाँ पर 15 की जोड़ी बन जाएगी, तो 15 कर्ण से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो 15 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय बन जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर एक संख्या दी गई है 0.3796। तो यहाँ पर ये संख्या क्या है, शांत दशमलव है, और जितनी भी शांत दशमलव संख्या होती है वो क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, परिमेय हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 7.4784 और 78 यहाँ पर और डेड डैश लगा हुआ है। तो ये संख्या आप बता सकते हैं एक अशांत दशमलव है, और जितनी भी अशांत दशमलव वाली संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं आप
कि एक अशांत दशमलव वाली संख्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या को लिखेंगे 1.1010101001। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने संख्या को लिखा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह संख्या भी एक क्या है, अशांत दशमलव है। और जितनी भी अशांत दशमलव वाली संख्या होती है वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, जैसे यदि √23 की बात करें तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती हैं। और यदि ऐसी संख्या कर्ण वाली संख्या जिनका वर्गमूल होता है, पूर्ण वर्गमूल होता है, वो क्या होती है, परिमेय होती हैं। और जितनी भी अशांत दशमलव वाली संख्या होती है वो अपरिमेय होती है, और शांत दशमलव वाली संख्या क्या होती है, परिमेय होती हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के आंसर को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।